नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे गाज माता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। एक बार रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी। मन्नत में उन्होंने मांगा कि मेरा संतान हो जाएगा तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगवाऊंगी। 9वें महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी ने गाज माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। कई साल हो गए, परंतु रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता ने सोचा कि रानी तो भूल गई है। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था, तभी गरजते हुए गाज माता आईं और लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील भीलनी के घर ले गईं। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा उनके आंगन में पालने में लड़का सो रहा था। भील भीलनी अत्यंत प्रसन्न हो गई और बच्चे का पालन पोषण करने लगे। उसी राज्य में एक धोबी था जो राजा और प्रजा दोनों का कपड़ा धोता था। जब राजा के घर आया तो देखा कि इधर सैनिक दौड़ रहे हैं। धोबी के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उड़ाकर ले गईं। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास ले चलो। धोबी ने राजा से बताया कि एक भील के घर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील को बुलाया और पूछा, यह बालक कहाँ से आया है? तब भील ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता प्रसन्न होकर हमें पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता को हलवा पूड़ी का प्रसाद बोली थी और चढ़ाना भूल गई। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करने व दोगुना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापिस आ जाएगा तो मैं करूँगी। गाज माता ने उसका लड़का लौटा दिया। राजा प्रसन्न होकर भील भीलनी को बहुत सारा धन दिया। रानी ने गाज माता का व्रत किया और हलवा पूड़ी का भोग लगाया। गाज माता की कृपा से भील भीलनी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गाज माता का व्रत करेगा, गाज माता की कथा कहानी कहेगा। गाज माता की कथा कहानी कहने से और व्रत करने से राजा के राज धन दौलत से भर गया। हे गाज माता, जैसे राजा रानी भील भीलनी और पूरे नगर पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर होना, सभी के कार्य सिद्ध करना।